जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। आप सभी मेरे अपने हैं। तो मैं आपको आज एक चीज़ बताने आई हूँ कि धन्यवाद करने से क्या होता है। धन्यवाद से भी ना हम बहुत सारे कर्मों से बच जाते हैं। धन्यवाद करने से हम बहुत लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। हमें भी कोई धन्यवाद करता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारा कोई भी कार्य करता है, कोई भी हमारी हेल्प करता है, कोई भी हमारी किसी भी तरह की मदद करता है तो हम उसको धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो धन्यवाद तो हमारी हुई सांसारिक धन्यवाद हुआ। वो तो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा कोई भी कार्य करता है या हम किसी का कार्य करते हैं तो वो धन्यवाद देते हैं। किसी भी तरह की मदद करते हैं हम खुश होके देते हैं, और कोई हमें धन्यवाद देते हैं ना तो हमें एक अंदरूनी अजब सी खुशी भी मिलती है। और काम करने की ना और ज़्यादा वो बढ़ जाती है कैपेसिटी। हम और खुश होके काम करते हैं या और खुश होके हम मदद करते हैं। आप एक्स वाई जेड किसी भी तरह की बात ले लो, धन्यवाद आपको खुशी देती है ना। कोई भी थोड़ा धन्यवाद बोलता है आपको अच्छा लगता है कि ना देखो, हालांकि आप बोलते हो नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अंदर से आप कुछ भी बोलो आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई शुक्रिया धन्यवाद करता है। और आप भी किसी का धन्यवाद करते हो ना, जब आप किसी को धन्यवाद करते हो और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, तो वो भी हमको एक बहुत बड़ी शांति देती है। अच्छा लगता है कि भाई सामने वाले को भी अच्छा लगा, उसको भी, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारे धन्यवाद करने से कर्म कैसे कटे, ये एक बहुत बड़ी विशेष बात है। धन्यवाद से भी कर्म कटते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तब हम अपने बिस्तर पे परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। हे परमात्मा, तुमने सबसे पहले तो मुझे इंसान बनाया, इंसान का जन्म दिया। मैं आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। और आप उससे उनसे प्रार्थना करते हो कि ना आपने जो कुछ भी मुझे दिया है सबके लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जब आप अपनी गलतियों की भी माफ़ी मांगते हो ना सुबह सुबह, कोई कुछ भी, भाई मेरे तन से मन से धन से वचन से काया से जन्म जन्मांतर अनंत जन्मों से या इस जन्म में कोई गलती हुई है तो परमात्मा मुझे क्षमा करना। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे मनुष्य जन्म दिया और मैं एकदम अच्छी तरह हूँ। और मैं जो भी कार्य करूँ, जो भी मेरी जीवनचर्या हो, सब मैं आपके निमित्त करती हूँ, आपको अर्पण करती हूँ। ऐसा बोलने से अर्पण का जहाँ भाव आ गया ना आपके अंदर, तो आपके फिर कर्म लगने बंद हो जाते हैं। आप जो रोज़ रोज़ सोते टाइम भी आप उनका शुक्रिया अदा करते हो, उठते टाइम भी करते हो, खाना खाते हो उस टाइम भी उनका धन्यवाद करते हो। कहने का मतलब हर कार्य में परमात्मा को जब साथ में लेके चलते हो और उनका धन्यवाद करते हो आप हर चीज़ के लिए, तो वो आपके ना फिर है ना कर्म नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो या परमात्मा के नियम के विरुद्ध चल रहे हो और उसके बाद आप धन्यवाद करो हर चीज़ के, तो वो मान्य नहीं होगा। जो परमात्मा के नियम बनाए हुए हैं कि है ना, न तो नॉन वेज खाना है, न शराब पीना है, न मतलब किसी भी तरह की व्यसन मुक्त आप जब रहोगे, हर तरह से आप सही रहोगे, कोई भी नशा पता जीवन में नहीं करोगे, और किसी की जीव हिंसा नहीं करोगे, और किसी को आप कष्ट नहीं दोगे, किसी का आप बुरा नहीं करोगे, बुरा नहीं सोचोगे और बुरा नहीं बोलोगे, तो और उसके बाद आप परमात्मा के नियम में चलोगे और उनका हर पल हर क्षण जब आपके ध्यान में आए तब आप उनका शुक्रिया अदा धन्यवाद करोगे, तो आपका वो कर्म जब नहीं लगेगा तो जो पिछला हिसाब किताब जो आपका लगा हुआ है वो फिर जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। नए है ना आपका खाता नहीं जुड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते, सोचते हैं कि हमारे कर्म जल्दी जल्दी ढीले हो जाए। हम खूब भक्ति करते हैं लेकिन हम इधर कर्म बांध भी लेते हैं। इधर हम है ना किसी का बुरा भी सोच लेते हैं, बुरा भी बोल देते हैं और बहुत तरह के पाप भी कर लेते हैं अनजाने में। हम जानबूझ के नहीं करते, बहुत तरह के कर लेते हैं। और हम नहीं जानते हुए भी हम कुछ गलत काम भी हमसे हो जाता है। तो इसलिए जब हम धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जब उनके नियम में रहते हैं, तो ये कुछ भी नहीं होता हमसे, कोई भी फिर गलत काम हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। और हम उनके नियम पे रहेंगे हर समय। हमारे अंदर ना एक वो मन में वो भाव भी रहना चाहिए कि परमात्मा ने हमारे क्या नियम बनाए, उन नियमों में हमें चलना है और हमको परमात्मा पाना है। तो हम ये चीज़ फॉलो करेंगे, हर अच्छाइयाँ हम लेंगे लोगों की, और
बुराइयां छोड़ेंगे और परमात्मा का हर टाइम धन्यवाद करेंगे, तो हमारे कर्म कटते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। मतलब ये भी एक सपोर्टेबल है। जिस तरह क्षमा मांगना और क्षमा करने से भी है ना कर्म बंधनों का मुक्त होता है, उसी तरह जब हम धन्यवाद करते हैं तो ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। बोलते हैं ना दायां हाथ बायां हाथ है, तो ये भी एक हाथ है। मतलब ये भी है ना बहुत तरह के आपके कर्म है ना काटते हैं। और आप किसी की मदद करते हो ना, आपके अंदर जब मदद करने की भावना है हर टाइम, जब आपको धन्यवाद कोई करता है तो और ज़्यादा लोगों की मदद करने की आपकी इच्छा होती है, क्योंकि वो परमात्मा धन्यवाद करवाता है आपको कि बेटा ठीक है, सही चल रहा है, ऐसा करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तो हमें हर समय परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सांसारिक जीवन में भी धन्यवाद हमें हर चीज़ का करना चाहिए, कोई प्रोत्साहन मिलता है इससे। सबसे बढ़िया बात ना, आपको आपका कोई भी काम कर रहा हो, चाहे आपके एक स्टाफ कर रहे हो, चाहे आपके घर में माता पिता कर रहे हो, चाहे एक 4 साल का बच्चा भी आपका काम कर रही हो, जब आप उसको बोलते हैं ना थैंक यू बेटा, तो कितना खुश हो जाता है। थैंक यू मम्मा बोलता है ना, थैंक यू दादी ऐसे बोलता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। बच्चा भी बोलता है तो सोचो हम हमें जब बोलता है तो हमें भी तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए हमें आज से जीवन में धन्यवाद का भाव भी हमें लाना चाहिए सबके प्रति। शुक्रिया भगवान का तो करना ही करना है, बाकी सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है। तो इससे क्या है, इससे भी हमारे कर्म रिलीज होएंगे। तो कल फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। आप सभी मेरे अपने हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कल फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। साहिब बंदगी सतनाम।